कि जिससे रोग न हो, और क्या किया जाए जिससे जो रोग है वो भी हट जाए। तो भोजन के बारे में गीता जी में बताया गया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार का अन्न मैं पचाता हूं। कौन से? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई बीज जो है अंकुरित होता है, पत्ती आती है पत्रम, बाद में पौधा होता है और इसमें फूल लगते हैं पुष्पम, और आगे जाकर इसमें फल लगते हैं फलम। पत्रम पुष्पम फलम, एक खाने की बात हो गई, और तोयम यानी कि जल, ये पीना है। तो ये गीता जी में से हमें जानने को मिला। तब हमारी समझ में आया कि हनुमान चालीसा और राम राम करने से क्यों फल नहीं मिलता था। क्योंकि हमने केवल हनुमान चालीसा पढ़ा, राम राम जाप किया, मंदिर गए, मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गए, लेकिन जैसे हनुमान जी ने क्या खाया था, क्या पिया था, और हनुमान जी का जीवन कैसा था, ये जब समझ में आया तब हमारी समझ में आया कि हनुमान जी ने ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही खाया है, और हनुमान जी ने अपना जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया है। अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ऐसे जीवन से वो समुद्र लंघन भी कर सके, इतनी ताकत थी, और वो अमर हो गए। जबकि भगवान श्री राम 14 साल वनवास किया है, वन विचरण किया है। वहां उन्होंने क्या खाया बार बार बताया गया है, और ये है कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। तो इसके हिसाब से ये भी निरोग रहे। इतना बलवत्तर थे वो कि जो 10 भुजा वाले रावण को भी मार दिया, 20 भुजा वाले और 10 मस्तक वाले। 10 मस्तक यानी इतना बुद्धि बल वाला था, और 20 भुजा यानी इतना वो बाहुबल वाला था। फिर भी भगवान राम ने इसको आसानी से मार दिया। तो इतनी ताकत, वो क्या खाते थे? तब हमें पता चला कि कंदमूल, फल, पत्ती और पानी उनका भोजन था। और रहन सहन कैसी थी? जो आज हम रहते हैं पद, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार के पीछे पागल, वो नहीं थे। उन्होंने तो त्याग कर दिया। वो त्याग
उनके जीवन में मुख्य था, भोग नहीं था। सुग्रीव को मारकर वाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दे दिया और रावण को मारकर विभीषण को राज्य दे दिया, और जो अपने को मिलने वाला था अयोध्या का राज्य, उसका भी त्याग कर दिया। यानी कि भगवान के जीवन में त्याग ही त्याग था। तब हमें पता चला कि हमें यदि हमारे जीवन में सुख, शांति, शारीरिक बल, बुद्धि, जो भी कुछ चाहिए, तो हमें भी भगवान राम की तरह, हमें भी हनुमान जी की तरह हमारे भोजन में बदलाव करना होगा और हमारे जीवन में बदलाव लाना होगा। त्याग, समर्पण, ये जब जीवन में आएगा तभी हम सुखी हो सकते हैं। ये तो सही बात है, जन्म से लेकर यदि सही भोजन खाते हैं तो हम देखते हैं सृष्टि में 84 लाख योनि हैं, वो कहाँ आग पे चढ़ाकर खाते हैं, वो कहाँ पराई माँ का दूध पीते हैं। जो मांसाहारी है वो ही मांसाहार करते हैं, बाकी के शाकाहारी शाकाहारी करते हैं। हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं, जबकि हमने यहाँ गलती कर ली भोजन में। इस हिसाब से हमारे जीवन में रोग आ गए। तो गलती तो हो गई, तो गलती का सुधार कैसे करें? तो आयुर्वेद में बताया गया है कि लंघनम परम औषधम। शरीर में रोग आ ही गए हैं तो निकालना होगा, तो कैसे निकालें? तो वहां लंघन बताया गया है। लंघन यानी न खाना न पीना, कुछ भी पेट में नहीं डालना, यह है लंघन। कब तक नहीं डालना? जब तक सफाई ना हो जाए, जब तक रोग हट न जाए, क्योंकि ये औषध बताया गया है, परम औषधम। परम यानी सर्वोच्च, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे आत्माएं बहुत है लेकिन परमात्मा एक ही है, परम आत्मा। तो परम के आगे कुछ नहीं है, तो ये परम औषध है, तो इसके आगे कोई औषध नहीं है। और जब हम परम औषध मिल जाता है हमें, तो और कोई औषध की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हम कहते हैं दवाई रहित दुनिया, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। क्यों? कि हमारे हाथ में ये सूत्र आ गया, परम औषध हमें मिल गया। तो ये परम औषध ये है लंघन। तो लंघन में वैसे देखते हैं कि दवाई नहीं लेते, इंजेक्शन नहीं लेते, फिर भी रोग हट जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भी वहाँ समाधान किया गया है, समझाया गया है आयुर्वेद में कि आहारम पचति शिखी, आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, इसको पचाना पड़ता है। आहारम पचति शिखी, जो भी पेट में डाल दिया, पानी का एक बूंद भी डाल दिया, तो इसको पचाना पड़ता है। तो हमारी जो वाइटल पावर है, हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो जठराग्नि है, तो ये पचाने में लग जाती है।
और जब हम कुछ भी नहीं डालते, लंघन, तब इस शक्ति के पास कोई काम नहीं रहा, वो फाजल पड़ी है। तो क्या करती है? आयुर्वेद में बताया गया है, दोषान आहार वर्जिता, तो दोषों को दूर करती है। शरीर में जो भी दोष पड़े हैं, ये दोषों को दूर करती है। कौन करती है? हमारी जीवनी शक्ति, हमारी प्राण शक्ति, हमारी वाइटल पावर, या तो जिसे आयुर्वेद में शिखी बताया है, जठराग्नि। तो शरीर में जितने भी दोष आज तक जमा हुए हैं, तो धीरे 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 इसको बाहर कर दिया जाता है। हमारे शरीर के द्वारा, हमारी वाइटल पावर के द्वारा। जब ये शरीर में कोई कूड़ा कचरा नहीं रहता, कोई दोष नहीं रहता, तब शरीर निर्दोष कहलाता है। और जब शरीर निर्दोष हो जाता है, यानी कि निर्मल हो जाता है, मल निकल गया, अब ये स्वच्छ बन जाता है। स्वच्छ जो शरीर है, वो ही तो स्वस्थ शरीर है। तब हमें पता चल गया कि शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो स्वच्छ रखना जरूरी है। स्वस्थ शरीर तभी होगा जब ये अंदर से स्वच्छ होगा। देखो, सो सिंपल। अब हम बाहरी प्रयोग कितना भी करें, चाहे कोई भी प्रयोग कर लें, जो मैंने बताया मेरे अपने केस में, दवाएं दी, कसरतें की, योगासन किए, प्राणायाम किए, रेकी किया, हाँ, दोरे धागे, यज्ञ, होम, हवन, तो इससे कोई बात बनने वाली नहीं है, न बनी है, न बन सकती है। तो ये सारे प्रयास गलत प्रयास है, गलत दिशा के प्रयास है। जबकि एक ताला को खोलना है हमें, तो हमारे पास बहुत सारी चाबियां हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चाबी लगाते रहते हैं, ताला नहीं खुलता। तब तक नहीं खुलता जब तक सही चाबी नहीं लगती। तो आज तक जो हमने प्रयास किए, ये ताला खोलने की गलत चाबियां हमने इस्तेमाल की है। सही चाबी आज हमारे हाथ में लगी है, और ये है लंघनम परम औषधम। देखो, अच्छी तरह से समझना है, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि इतना रिपीटेशन के बाद भी लोग एक ही सवाल लेके मेरे पास आते हैं, मुझे इतनी शारीरिक समस्याएं हैं, मैं क्या करूं। कितनी भी शारीरिक समस्या है, और कोई भी शारीरिक समस्या है, केवल एक ही इलाज, केवल एक ही उपचार, लंघनम परम औषधम। फिर से वही रिपीट करता हूं, शारीरिक कोई भी समस्या, शरीर में कोई भी रोग, इलाज या तो उपचार यदि कहें तो आयुर्वेद के हिसाब से एक ही है, और वो है लंघन। लंघनम परम औषधम।
बस, बाकी कोई न इलाज है न उपचार है। अपने आप जो भी रोग हैं हट जाएंगे, भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे वो भी इसमें बताया गया है कि दोषान आहार वर्जिता, जब हम आहार नहीं देते, लंघन करते हैं, तब शरीर से दोष हटा दिया जाता है। जब दोष हट जाते हैं, शरीर निर्दोष हो जाता है, निरोग हो गया। जैसे कि आपकी कोई बाइक है, कोई कार है, कोई ऑटो रिक्शा है, कुछ भी, तो इसमें यदि कोई कूड़ा कचरा आ गया, रुकावट आ गई, तब तक ये अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। जो ही आप इसमें से एक कूड़े कचरे को हटा देते हैं, अपने आप फिर से ये जो यंत्र है, मशीन है, व्हीकल है, अच्छी तरह से फिर से चलने लगेगा। सो सिंपल। तो ये हमारा मानव शरीर भी एक यंत्र ही है। इसमें कूड़े कचरे फंस गए हैं, जिसे हम वात पित्त कफ से समझते हैं आयुर्वेद में, जबकि एलोपैथी